हेलो 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 हेलो, चलिए स्टार्ट करें। ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं कि सर कहाँ थे, ट्रैफिक में फंसे थे। चला, ये मुसल्लापुर हाट में ससुरा दिनों में जाम रहता है, दोपहरियों में। तो वैसे अब हम लोग का बैच खत्म के कगार पे है। थोड़ा 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 डेली पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए, नॉन वर्बल में हम लोग 4 या 5 चैप्टर देख लिए थे, नहीं जी? आए, नॉन वर्बल में मैट्रिक्स हम लोग किए थे। अब ये बताइए कि मैट्रिक्स में सवाल फंसा भी है कि आगे चलें? नहीं फंसा है तो नहीं फंसा है, तो चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक है। आए, कथन निष्कर्ष। अरे यार, पहले नॉन वर्बल खत्म करिएगा तब ना एनालिटिकल में चलेंगे। अभी हम लोग नॉन वर्बल में हैं, वो एनालिटिकल का पार्ट है, उसमें आएंगे। पहले इसको खत्म कर लेते हैं, तब बारी बारी से ना। तो देखिए सर, हम लोग मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग या फिगर मैट्रिक्स पढ़ लिए। अब इसके साथ साथ 2 चैप्टर हम लोग और पढ़ेंगे। एक चैप्टर का नाम है एक्सपोर्टिंग द एम्बेडेड फिगर, समझा देंगे, आप आराम से सवाल बना लीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं फंसता है इसमें। और एग्जाम में एगो सवाल सर अबे करेगा, किससे? एक्सपोर्टिंग द एम्बेडेड फिगर से। अच्छा, एक्सपोर्टिंग द एम्बेडेड फिगर को कहा जाता है हिंदी में सन्निहित आकृति का पता लगाना। तो इसमें समझिएगा क्या होता है। सन्निहित आकृति का पता लगाना जो चैप्टर है, इस चैप्टर में होता क्या है। जैसे एगो कोनो फिगर दे देगा क्वेश्चन में, एगो कोनो फिगर दे देगा आ 4 गो ऑप्शन दे देगा, आ उ फिगरवा जो क्वेश्चनवा में रहेगा, वो चारों ऑप्शनवा में से एगो में कोनो छुपा हुआ रहेगा। आपको वहां देखना होगा और बताना होगा कि कौन सा फिगर में, ऑप्शन फिगर में क्वेश्चन फिगर छुपा हुआ है। उसी को कहते हैं सन्निहित होना, सन्निहित आकृति का पता लगाना। सन्निहित का मतलब उसके अंदर छुपा हुआ होना। तो जो फिगर उसके अंदर छुपा हुआ है उसी का पता लगाना है और हम लोगों को आंसर बताना है, ठीक है। अच्छा, ये तो एगो टाइप हुआ। इसी में दूसरा टाइप का सवाल पूछता है। जैसे क्वेश्चन में फिगर देके आ कहेगा ऑप्शन में कहाँ छुपल है, आ कभी कभी क्वेश्चन में एगो फिगर दे देगा आ 4 गो ऑप्शन दे देगा, आ चारों ऑप्शन में से कहेगा कि कौन सा ऑप्शन फिगर में छुपल है। जैसे एगो टाइप देगा फिगर को ऑप्शन में छुपा के, एगो ऑप्शन को फिगर में छुपा के, लेकिन ज्यादा पूछा जाता है फिगर को ऑप्शन में छुपा के। तो हम लोग इसमें सब देखेंगे। एक्सपोर्टिंग द एम्बेडेड फिगर, सन्निहित आकृति का पता लगाना चैप्टर में कहा गया है कि सन्निहित आकृति का तात्पर्य यह है कि कोई सामान्य आकृति किसी जटिल आकृति में सन्निहित है, यानी छिपी रहती है, अर्थात वह सामान्य आकृति जटिल आकृति का ही एक भाग होती है। क्लियर है? कहा कि सन्निहित आकृति का तात्पर्य यह है कि कोई सामान्य आकृति किसी जटिल आकृति में सन्निहित यानी छिपी हुई रहती है, अर्थात वह सामान्य आकृति जटिल आकृति का ही एक भाग होती है। आगे कहा कोई भी आकृति किसी दूसरी आकृति में तब सन्निहित कहलाएगी जब दूसरी आकृति में पहली आकृति का कोई भाग सन्निहित आकृति के रूप में उपस्थित हो, मतलब वो रहेगा तभी कहलाएगा। आगे कहा एक्सपोर्टिंग द एम्बेडेड फिगर, सन्निहित आकृति का पता लगाना अध्याय के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों में एक प्रश्न आकृति दी गई होती है, उसके बाद कुछ उत्तर आकृतियां दी गई होती है। अभ्यर्थियों को दी गई आकृति में सन्निहित आकृति ज्ञात कर सही उत्तर आकृति का चयन करना होता है। इस अध्याय के प्रश्नों को और भी अच्छे से, यहाँ को छुटल है, प्रश्नों को और भी अच्छे से समझने के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आप लोग इसका ध्यान पूर्वक अध्ययन करें। आप लोग क्या कीजिए, इसका ध्यान पूर्वक अध्ययन करिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया है, उत्तर चित्रों में से कौन सा दी गई प्रश्न आकृति में सन्निहित है। उल्टा वाला दिया, माने 4 गो उत्तर चित्र दे दिया, कहा कि इसमें से कौन आकृति प्रश्न में निहित है। एगो सवाल देता है प्रश्न का कौन सा ऑप्शन में निहित है, यहाँ उल्टा दिया। यहाँ ऑप्शन वाला प्रश्न में निहित है ये पूछ रहा है, वहां प्रश्न वाला ऑप्शन में निहित है ये दिया हुआ है। तो गौर फरमाइएगा, यहाँ पे चारों में से कौन सा, तो यहाँ तो आंसरों दिया है, फिगर बी छुपा हुआ है, ए नहीं है। कहिएगा सर ये तो है,
कहेंगे कहाँ है, कहेगा सर यहाँ पे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, दिख रहा है ना। अच्छा ये वाला यहाँ है मगर ये वाला नहीं है, गलत हो गया। जैसे टेंशन में चला रही है ना, तो कभी कभी गाना होना गाइए, टेंशन दूर होगा। ठीक है, आइए 2 नंबर को देखिए। 2 नंबर को देखिएगा, एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, दिख रहा है। अब देखिएगा, गौर फरमाइएगा, क्या फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा कि जब तक जिएंगे। हो गया ना, हो गया ना। चलिए ऐसे ही हर सवाल आपको सोल्व करना है। अब बताइए, कहा नीचे दिए गए सामान्य चित्रों में से कौन सा चित्र संपूर्ण चित्र का एक भाग है। ए नहीं, ये फिगर इसमें कहाँ है। बी, बी नहीं है। सी, सी है, ये है। देखिए कहाँ है कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, है ना। आगे चलें, आइए डायरेक्टे कहा सवाल पर। कहा नीचे दी गई उत्तर आकृतियों में से किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति सन्निहित है। ए में कि बी में कि सी में कि डी में। ए में कहा रे, ए लाइन है नहीं। सी तो साफे अल्टर है, और डी में नहीं है। बी में होगा, लेकिन बी में भी पूरी तरह से नहीं है। अब सुनो, मल्टीटास्किंग स्टाफ 2014 में पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल हम अपना असाइनमेंट में फर्स्ट में रखे हैं, कहाँ हैं, ताकि आप ये समझिए, क्या समझिए कि अगर कोई फिगर 100% क्वेश्चन के साथ मैच ना करे, अगर 80% 90% करे तो भी उसको चुना जाएगा। काहे कि नॉन वर्बल में नोट का ऑप्शन नहीं रहता है। ठीक है, चारों में से एगो चुनना है। अच्छा यहाँ 90% फिगर मिलेगा, खाली 10% नहीं मिलेगा। कहाँ, मैं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये हमको नीचे लाइन चाहिए, आई कर्व कर दिया है, लाइन कर देता तो मिल जाता। ठीक है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा यही मिल रहा है, तो बताएंगे। आईसी का क्वेश्चन जस्ट एगो आगे भी है, वहां पे साफ साफ है, देखिएगा। अच्छा ई वाला क्वेश्चन कहाँ है, बी में है। मल्टीटास्किंग यो 14 का सवाल है। ठीक है, तो सवाल जो है ना पूछते रहता है, एसएससी में कुछ ज्यादा ही पूछता है, रेलवे भी खूब पूछ रहा है आजकल। तो गौर फरमा के पढ़िए, सीख जाइएगा। और सीखिएगा ज्यादा कब, जब प्रैक्टिस कीजिएगा तब। मेरा असाइनमेंट ही नहीं, जहां दिल करे वहां से प्रैक्टिस करना नहीं भूलिएगा। यहाँ आंसर बताइए, ए हो जाएगा। देखिए कैसे, है कि नहीं है, है ना। आंसर ए सही है। ए सही है, क्या होगा, ए होगा नहीं, बी सी डी हो जाएगा। इसमें देखिए स्पष्ट दिया हुआ है। आंसर किस में, डी में। ठीक है, नेक्स्ट। बी में सही है ना। नेक्स्ट, बोलो कहाँ है, सी में है। हाँ, कि हम भूल गए रे हर बात, हो गया ना, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। कहाँ, ए में, ये वाला यहां से, ये वाला
यहां से ये वाला, क्लियर ना? आए? हाँ जौन दिया वगैरह ढूंढना है तो आधा ढूंढिएगा। बी में देखिए है, हो गया, क्लियर है? बी है, बोलो कहाँ है? है नहीं है, ये लाइन सीधा है, डी में है, क्योंकि यहाँ कर्व है। आगे नहीं बना पाइएगा, सब कर दें, सब बना देगा, बनाइएगा कि बना दें? बना लीजिएगा, अगले चैप्टर में चलें। नेक्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न। कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न हिंदी में कहते हैं अधूरे पैटर्न को, अधूरे पैटर्न को पूरा करना, अधूरे पैटर्न को पूरा करना। अच्छा, अधूरे पैटर्न का पूरा करने का मतलब क्या हुआ कि इसमें कहीं एक जगह पैटर्नवा अधूरा रहेगा, ओकरा पूरा करना है। इसमें क्या होता है ना, एगो फिगर दिया रहेगा, फिगर के 3 हिस्सा में फिगर बनाया हुआ रहेगा, आ एगो हिस्सा खाली रहेगा। वो खलिक्का हिस्सा पे कौन सा ऑप्शन में से फिगर को सेट करिएगा कि फिगर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं इस चैप्टर के कुछ सवालों पे, गौर फरमाइएगा। कहा इस अध्याय के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न सामान्यतः 2 भागों में बटे रहते हैं। बाईं ओर एक प्रश्न आकृति तथा दाईं ओर 4 या 5 उत्तर आकृतियां दी गई होती है। प्रश्न आकृति में एक अपूर्ण आकृति दी गई होती है जिसका 1/4 भाग लुप्त रहता है। इस लुप्त भाग के स्थान पर एक प्रश्न चिन्हवाट रहता है। अभ्यर्थियों को दी गई उत्तर आकृति में से उस आकृति को ज्ञात करना होता है जो प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्हवाट के स्थान पर रखे जाने पर प्रश्न आकृति के डिजाइन को पूर्ण कर दे। इस अध्याय के अंतर्गत भरने वाले प्रश्नों को बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इस उदाहरण को ध्यान से अध्ययन करें। ठीक है, आइए आगे समझिएगा। यहाँ पे किस फिगर को रखिएगा कि आपका जो है फिगर कंप्लीट हो जाएगा? ए को नहीं, हमको यहाँ पे लाइन नहीं चाहिए, यहाँ चारों तरफ से फिगर पूरा है, नहीं है। बी को नहीं, उल्टा है। सी को नहीं, ये लाइन दिया हुआ है। डी को हाँ, डी को रखेंगे ना तो ये डॉट डॉट वाला लाइन यहाँ पे, ये वाला ऐसे, ये आ जाएगा कौन सा? डी को रखने से। तो अधूरे जगह पे, अधूरे पैटर्न के स्थान पे क्या रख देने से फिगर पूरा हो जाएगा, ये आपको चुनना होगा। ठीक है, चलिए इसको देखिए तो बताइए कहाँ है, नीचे के तरफ, ये नीचे के तरफ, नीचे ही के तरफ ना, ए हो जाएगा। इसमें उस साइड में है, डार्क नहीं होगा, इसमें ऊपर साइड में नहीं होगा, इसमें कोना में है, नहीं होगा। क्या कर पाएंगे? ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, इससे सवाल एग्जाम में मिलेगा। जैसे देखिए 25 गो सवाल आएगा ना, तो 25 गो सवाल में 12 से 15 गो सवाल यही सब टॉपिकवा मिला के पूरा कर देगा। 10 से 8 से 10 गो सवाल रहेगा जो थोड़ा सा इधर उधर चैप्टर का टफ लेवल का पूछेगा, वही मेरिट बनाता है, उसी पे रिजल्ट होता है। समझ गए? चलिए, ये सब सवाल तो जो नहीं पढ़ा रहेगा वो बना देगा। ये सब सवाल देखिए एग्जाम में 25 गो में 15 गो सवाल उस सब लड़का बनाता है जो कभी रीजनिंग नहीं पढ़ा है, 20 गो सवाल वो लड़का बनाता है जो रीजनिंग पढ़ा है, 25 में 24 गो 25 गो वो बच्चा बनाता है जो अच्छा से रीजनिंग पढ़ा है। आज 24 से 25 गो बनाता है वो करे मेरिट बनता है। 15 गो 20, 15 गो वाला का तो रिजल्टे नहीं होगा, 20 गो वाला का रिजल्ट होता है, मेरिट नहीं बनता है। जवन बात हम रीजनिंग में कह रहे हैं वही बात मैथ हो आ साइंसवा में न फॉलो करेगा। जौन पढ़ने वाला बच्चा वो खाली रीजनिंग थोड़ो पढ़ेगा। जो बच्चा रीजनिंग 25 में 24 गो 25 गो बना रहा है, क्या वो साइंस और मैथ कमजोर थोड़ो होगा?
वो पढ़ने वाला बच्चा है तब ना रीजनिंग 25 गो में 24 गो 23 गो 25 गो बना रहा है, तो ओकर साइंसो बढ़िया होगा, मैथो बढ़िया होगा, सब बढ़िया होगा, ओकरे मेरिट बनता है। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब इधर हम नहीं सोल्व करेंगे, क्या है कि सोल्यूशन दिया हुआ है, एगो छोड़ देते हैं। यहाँ बताइए क्या रखिएगा, ए को नहीं रखिएगा ना, नहीं, काहे कि ये कोना में ये गलत है, ए नहीं होगा। बी में डॉट गलत है, सी को रखिएगा, सी को रखिएगा इसको, तो ये कोना में, अच्छा सी को हम रखते हैं, देखिए एकदम हूबहू वही बन जाएगा, गौर फरमाइएगा। सी को रखते हैं, सी को हम ऐसे रखेंगे, नहीं जी असही ना, सी का ये वाला लाइन, फिर ये वाला लाइन, ठीक है, फिर उसके बाद तिरछा तिरछा लाइन, ठीक है, और उसके बाद ये दोनों डॉट हुआ, और उसके बाद ये वाला, है फिगर में कौन अंतर? अब कॉमन एकरा में टोटल था, आपको इहो नहीं पता चलेगा, चलेगा? नहीं चलेगा, कहें कि हु बहु बन गया, किसको रखने से? सी को। चलिए यहाँ बताइए, डी को रख दीजिए, ये वृत्त को बना देगा, आई दोनों इसको बना देगा, आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है? ए नहीं होगा, ये दूर है, हमको कोना में सटा हुआ चाहिए, किसमें है? सी में। आगे नहीं बन पाएगा, बना लेंगे पक्का ना, औरो पढ़िएगा। अभी भी 15 मिनट टाइम बाकी है, एगो टॉपिक और समझा देते हैं। अब देखिए, हरीश चंद्र वर्मा लिख रहे हैं, सर आप बहुत फास्ट चल रहे हैं। आज तक हम फास्ट नहीं चले, आप फास्ट चलने लगे हैं। अरे हम फास्ट नहीं चल रहे हैं, चैप्टर में हुए हैं। लीजिए ना, हम पढ़ा रहे हैं। लीजिए, हम स्लो मोशन में चल रहे हैं, चलिए हमारा की करना है, हैं? हम स्लो मोशन में चलते हैं, चलिए लीजिए, कौन सा? ए में ये दोनों मुंह सट्टल है, नहीं होगा, बी मार दीजिए, बी में थोड़ा दूर दूर होना चाहिए, ब्लू से ब्लैक से करते, देखिए अच्छा दिखेगा। हम बाबू, अब देखिए हमारा नहीं कहिए कि हम जल्दी जल्दी चल रहे, इधर से कर रहे हैं, दूसरा चैप्टर चालू करिए। ऑनलाइन में लड़का सब लिख रहा है, दूसरा चैप्टर चालू करिए। हम कहाँ फास्ट चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, क्या करें बोलिए? अरे भाई, इतना गर्मिया में बैठ के क्लास में की करिएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, दूसरा सब्जेक्ट लगेगा। वो हम जानते हैं, आप चाहते हैं कि 2-4 दिन लेटे से खत्म होता तो बढ़िया रखता। ये आपका और मेरा बस प्यार है, जो सोचता है किसी तरह से रोक के रख लें, पर आप जानते हैं कि ना आप रुकने वाले हैं ना हम, बस आपकी हमारी दोनों की मजबूरी है, जो हम एक दूसरे के पास रुके हुए हैं। मजबूरी जिस दिन खत्म हुई, उस दिन आप भी नहीं रुकिएगा, हम भी नहीं रुकेंगे। हालांकि चाहते हम भी नहीं है कि आप मेरे पास रुकिए, हम तो चाहते हैं सर जल्दी नौकरी कीजिए, बस जब जब सबको याद कीजिएगा, कभी कभी हमको भी याद कर लीजिएगा। सर दिल में प्यार होना चाहिए, पास रहना जरूरी नहीं है, लोगों से प्यार दिल में रहना चाहिए। 6 दिन के बाद वो कॉल आएगा ना, तो एक बार आदमी पूछेगा 6 दिन से कहाँ थे बताइए, अरे बहुत प्रॉब्लम में थे, किए ना, हम लोग के कोई बात नहीं है ना? हम ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहे हैं, बौरा कहीं का। कहाँ दिमाग लगा रहे हो? शादीशुदा आदमी है, मार कराओगे घरे? महिला सब ऐसे ही शक करते रहती है सब, ये महिलाओं की आदत होता है, कोई कोई नहीं है इसमें ऐसा, कोई कोई नहीं होता है। चलिए कोई छोटा सा टॉपिक है, सेम फिगर समझा देते हैं, है ना? चलिए सेम फिगर समझा देते हैं।
सेम फिगर को हिंदी में कहा जाता है समान आकृति। असमान आकृति का मतलब असहु आप समझ गए होंगे कि आकृतियां जो है माने फिगरवा जो है वो समान होना चाहिए। समान माने एक के जैसा, समान होना चाहिए, एक ही जैसा। क्लियर है? अच्छा, अब आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़िए। कहा जब कोई दी गई आकृति अपने रूप गुण या स्थिति के आधार पर विकल्पों में से दी गई किसी एक आकृति के समरूप या समान होती है तो विकल्प में दी गई उस आकृति को प्रश्न में दी गई आकृति की समान आकृति कहते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न दो भागों में बंटे रहते हैं। कई ओर एक बाईं ओर एक समस्या आकृति या मूल आकृति प्रश्न आकृति के रूप में दी गई होती है। इसके दाईं ओर 4 या 5 उत्तर आकृतियां दी गई होती हैं। अभ्यर्थियों को प्रश्न आकृति में दी गई मूल आकृति के समान आकृति को दी गई उत्तर आकृतियों में से ज्ञात करना होता है। ठीक है, समझ गए? आइए अब यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1 में एगो फिगर दिया हुआ है और 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है और चारों में लग रहा है फिगरवा एक के जैसन है, लेकिन एक के जैसन नहीं है। चारों में खाली एगो फिगर ऐसा है जो उसी के जैसा है। वो कौन है? चुनिए। ए है। ए सेम सेम दिख रहा है। देखिए कहिएगा सर बी काहे नहीं है, तो बी देखिए ये सेम दिख रहा है मगर ये बड़ा यहाँ दिख रहा है, नहीं होगा। ये सर आगे पीछे दिख रहा है, कम ज्यादा है, ये नीचे दोनों तरफ है, इसलिए नहीं होगा। आगे चलें। क्या बोला? सी में क्या दिक्कत है नहीं समझे? जैसे इधर देखिए सी में क्या दिक्कत है पता चलेगा। फिगर को ध्यान से देखिए, ये 20 से जो डिवाइड है दोनों तरफ बराबर है, इधर कम है इधर ज्यादा है, यही दिक्कत है। आगे चलिए, ये देखिए ये बउआ में बताइए कौन बउआ सेम है? इस सी वाला बउआ सेम है। एक और टोपी देखिए लगता है सिक्किम वाला टोपी है, ये नेपाल वाला, ये चाइना वाला, ये देखिए इंडिया वाला है। हाँ इंडियन टोपी है। बताइए ए ना, बी ना, सी डी नहीं है। पलटिएगा तब होगा, पलट के भी देखा जाता है। ए बी सी डी एकरा में डार्क है, पलटबो कीजिएगा तो गलत है। बी मार दीजिए सही है। इसमें एक के साइड में है, एकरो में एक के साइड में नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बना लीजिएगा ये सब। ऑनलाइन से बोलिए जी क्या करें? ऑनलाइन वाले बोलेंगे तब नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। शशिकांत मौर्य लिख रहे हैं सर आपका याद बहुत आता है। क्या करें? न्यू चैप्टर यही वाला? क्या लिख रहे हैं? न्यू चैप्टर। फिगर काउंटिंग कल चालू करेंगे। चला आज छोटा छोटा टॉपिक ले लेते हैं, 3-4 गो आप बना के आइएगा। टाइप 2 में वही करना है, पढ़िए ऊपर दिया होगा निर्देश। निर्देश में क्या कर रहा है? टाइप 2 में कर रहा होगा कौन सा इसके जैसा नहीं है। टाइप 3 में पढ़िए, सब ऊपर निर्देश दिया हुआ है, पढ़िए। आज छोटा छोटा 2-3 गो टॉपिक देख लेते हैं। कल क्लास अब्सेंट नहीं करिएगा कोई भी आदमी, कल काउंटिंग फिगर चलेगा, ठीक ना? कल चलेगा काउंटिंग फिगर। आए क्या कर रहा है? अरे टाइप 2 3 होगा हो, ओकरा बुझाया बुझा रहे बउआ। चलो
ये लाइने से सब न हो गया। एगो मन कर रहा है फिगरो ग्रुपिंग सिखाइए दे। लो फिगर ग्रुपिंग सिखा देते हैं। कल काउंटिंग फिगर चालू करेंगे। आज आप लोग का काम ज्यादा हो जाएगा ना, होमवर्क ज्यादा हो जाएगा। आकृति का समूहीकरण, आकृति का समूहीकरण। अच्छा, समूहीकरण का मतलब होता है ना कि समान गुण के आधार पे, समान रूप के आधार पे, समान धर्म के आधार पे लोगों का ग्रुप अलग कर देना। इस चैप्टर में फिगर दिया जाएगा और फिगर को हम लोग ग्रुप में छांटने का काम करेंगे। यह बड़ा आसानी से समझ जाइएगा। जानते हैं काहे आप इतना आसानी से समझ रहे हैं? काहे कि आप लगातार सेट में आए हैं, सेटों में सब चीजों को समझाए हैं, यहाँ रिवीजन हो रहा है, सब में आता है। इस सप्ताह वही टेस्ट होने वाला जो आप पढ़ रहे हैं। फिगर सीरीज, फिगर एनालॉजी, फिगर सीरीज दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप सर इसीलिए सीख जाते हैं। यहाँ समझिएगा, किसी दिए गए समूह की अव्यवस्थित आकृतियों या डिजाइनों को उसके किसी सर्वनिष्ठ गुण के आधार पर चयन करने की क्रिया को समूहीकरण कहते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत प्रश्न में 6 या 7 या 8 या 9 आकृतियां दी गई रहती है जो अंतर्निहित संबंधों के कारण 2 या 3 अलग अलग समूह बनाती है। आपको यही खोजना होता है कि किस सामान्य नियम के अंतर्गत ये आकृतियां एक समूह के अंतर्गत समूहीकृत है। अब सुनिएगा, यहाँ पे सवाल नंबर 1 से पहले हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में जो फिगर दिख रहा है, इसमें फिगर कै गो है? 9 गो। 9 गो फिगर का 4 गो ऑप्शन, हर ऑप्शन में 3-3 गो फिगर को समूहीकृत किया गया है। जैसे 6 गो देगा तो 2-2 गो करता है, या 3-3 गो। 9 गो देगा तो 3-3 गो करेगा, ठीक है। तो समझिएगा, ऐसे सवाल को हल करने के लिए आप अपना दिमाग मत लगाइएगा कभी भी, आप ऑप्शन से इसको डील कीजिएगा। कैसे? यहाँ पे अपना दिमाग लगाइएगा तो फिगर में अंतर समझ पाइएगा कि नहीं भगवान जाने, लेकिन ऑप्शन से चलिएगा तो फिगर में आपको खुद ब खुद रिलेशन दिखने लगेगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए में देखिए 1 3 4, तो फिगर नंबर ए को देखिए, फिगर नंबर 3 को देखिए, फिगर नंबर 4 को देखिए, देखिए तीनों में कोई समानता है। अब देखिए, 1 मिनट, समानता कैसे देखिएगा? जैसे फिगर में आधा, मान लीजिए कोनो फिगर में वृत्त का इस्तेमाल किया गया रहता, कोनो फिगर में लाइन का इस्तेमाल किया गया रहता, कोनो फिगर में कुछ और इस्तेमाल हुआ रहता, तो उसको उस आधार पे छांटते। फिगर अलग अलग होता, अलग अलग आकृतियों से बना रहता, अलग अलग तरीका से रहता, तो अलग अलग हिसाब से देखते। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सारे फिगर में लाइन का ही इस्तेमाल किया गया है, तो सभी फिगर में लाइन का इस्तेमाल किया गया है। तो फिर यहाँ पे हम लाइन के हिसाब से देखेंगे 1 3 4, तो 1 में देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 लाइन, 3 में देख रहे हैं कि 3 को बनाने के लिए भी 3 लाइन, 4 में भी बनाने के लिए 3 लाइन का इस्तेमाल किया गया है। आगे 2 5 9 है, तो जैसा 2 है वैसा ही 5 वैसा ही 9 है। हाँ, 2 को बनाने के लिए 1 2 3 4 5 लाइन, 5 को बनाने के लिए 1 2 3 4 5 लाइन, और 9 को बनाने के लिए भी 5 लाइन। अब देखिए 6 7 8, 6 को बनाने के लिए 4 लाइन, 7 को बनाने के लिए 4 लाइन, 8 को बनाने के लिए 4 लाइन। यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह से फिगर का ग्रुपिंग करना है। आगे बढ़ते हैं, ये अपने से बनाइएगा, आंसर दिया है। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, कहा कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में आकृतियों का अनुक्रम दिया गया है जिसका वर्गों में समूहीकृत किया जा सकता है। उस समूह को चुनिए जिसमें आकृतियों को समूहबद्ध किया जा सकता है। 1 और 3 देखिए, तो जैसा 1 है, जैसा 1 है क्या वैसा 3 है? तो ये आंसर होगा। 4 और 6 जैसा 4 है वैसा ही 6 है? नहीं, तो आंसर नहीं होगा। जैसा 2 वैसा 4, जैसा 2 वैसा 4, सेम सेम है, आंसर हो गया। यही तो करना है। आगे चलिए, ऑप्शन से चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 को 1 2 6, तो जैसा 1 वैसा 2 वैसा 6 नहीं है। 1 में देखिए फिगर के अंदर फिगर, 2 में फिगर के अंदर भुजा से सट के फिगर, 3 में लाइन खींचा गया है, 6 में
वो नहीं होगा। 2 नंबर देखिए 1 3, जैसा 1 वैसा 3, हाँ है ये है। देखिए 1 में फिगर के अंदर एगो अंदर फिगर डाला गया है, 3 में फिगर के अंदर अलग अंदर फिगर। 2 6, जैसा 2 वैसा 6, जी नहीं, नहीं है। 2 6 अलग अलग है, बोलिए है कि नहीं है। आगे 3 1 2 6 7, जैसा 1 वैसा 2, वैसा 6 वैसा 7, इहो नहीं है। ये भी क्या है, अलग अलग है। ये भी क्या है, अलग अलग है, तो सी भी नहीं होगा। अब डी आंसर देखिए 1 3 एक ही जैसा है, 2 4 5, जैसा 2 वैसा 4 वैसा 5, फिगर के अंदर फिगर भुजा से सट के, 6 7, 6 7 में लाइन क्रॉस किया हुआ है, सेम सेम है कि नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। अगला ये देखिए 1 और 7, जैसा घर 1 वैसा ही घर 7, है क्या, नहीं है। काहे, एक और दरवाजा देखिए, एक और दरवाजा देखिए, 1 4, जैसा 1 वैसा 4, यस है। 2 7, जैसा 2 वैसा 7, सही है। दरवाजा देख लीजिए, जैसा 3 वैसा 5, एकदम सही है। जैसा 6 वैसा 8, जैसा 6 वैसा 8, आंसर बी। बताइए, पक्का करेंगे आगे। एगो 4 नंबर सवाल करिए तो। 1 3 5, जैसा 1 वैसा 3 वैसा 5, हाँ वृत्ते का इस्तेमाल किया गया, अर्धवृत्त और फुल वृत्त। 2 6 9, जैसा 2 वैसा 6 वैसा 9, नहीं है। 2 3 4, जैसा 2 वैसा 3, नहीं है। 1 3 5, जैसा 1 वैसा 3 वैसा 5, सही है। जैसा 2 6 8, जैसा 2 वैसा 6 वैसा 8, 3 3 लाइन से। और उसके बाद 4 7 9, 4 में 4 गो, 7 में 4 गो, 9 में 7 गो, ऑप्शन सी। कहिए बन पाएगा तो जहां तक हो गया वहां तक बना के आइए, बना के आइएगा, लेकिन ऐसे नहीं। कल हम चालू करेंगे काउंटिंग फिगर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है काउंटिंग फिगर, 2-3 दिन चलेगा, ठीक है। आज की सेवा फिलहाल यहीं तक, ठीक है ना, चलिए।